देखो भैया, अंतर से जब भगवदानंद की अनुभूति नहीं होती फिर लोग नाटक करने लगते हैं, क्योंकि जिस मार्ग में चले उसमें तो चल नहीं पाए, अंदर के माल खजाना का पता चला नहीं, तो बचा बाहरी सुख। अब उसके लिए नौटंकी नाटक शुरू हो जाता है। अब ये बात तुम्हारी बुद्धि के परे की बात है, तो तुम जान पाते नहीं हो। ऐसे ऐसे बातें बोली जाती हैं, ऐसे ऐसे कि बहुत गुस्सा लगती है कि यार तुम अपना भी नाश कर रहे हो और अनुगामियों का भी नाश कर रहे हो। तुम्हारी पता है कौन सी दुर्गति तुम्हें होगी। आप गए और औरों घालें जो को शत मार्ग प्रतिपालें। अब हम बैठे प्रवचन कर रहे हैं तो आपके अंदर आस्था और श्रद्धा है, आप एक भाव लेके आए हो कि हमारे जीवन के सुधार के लिए एक महात्मा का संग मिला है, उसके वचन हमें सत प्रकाश दिखाएंगे, सतमार्ग दिखाएंगे, और हम छल भरा वचन बोले आपसे, कपट भरा, तो सबसे पहले दुर्गति हमारी होगी। आपकी तो हो ही जाएगी क्योंकि कुसंग हो गया, गलत हो। इसीलिए बहुत थोड़ा सोच समझ के सत्संग सुनो। पहले किसी भी सत्संग में जाए दूर बैठ के सुने, कई बार आचरण देखे, व्यवहार देखे, खूब अंदर से बाहर से टटोल ले कि हाँ बात केवल हरि की है, तो फिर बैठे, नहीं तो दूर रहे। तुमको खुद भरोसा नहीं उसका और हमें भरोसा दिलाने चले हो। तुम्हें खुद राग का त्याग नहीं, हमें वैराग्य सिखाने चले हो। तुम्हें खुद हरि से अपनापन नहीं, हमें हरि से अपनापन कराने चले हो। बहुत कड़ुआ लगेगा ये बातें सबको, लेकिन हम आपको सत्य कह रहे हैं। लाखों में कोई विरला एक होता है जो सत मार्ग में चलने वाला होता है, लाखों में कोई विरला होता है। न राम, न कृष्ण, न हरि, न भगवान नाम, न भगवत मार्ग। ऐसे ऐसे रोगों से निवृत्ति हो जाती है, ऐसे दुखों से तुम निवृत्त हो जाओगे। न थोड़ा भी तुम्हें ज्ञान नहीं है। हम कह रहे कोई भूखा है, कुत्ता भी हो तो उसको रोटी दे दो, तुम्हारा मंगल हो जाएगा। कोई बीमार पड़ा है, उसकी औषधि करा दो, भले पशु हो, मंगल हो जाएगा तुम्हारा। जैसे बने राम कृष्ण हरि नाम लो, तुम्हारा मंगल हो जाएगा। इन सब झूठे बकवासों से कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं। 1 टन तेल चढ़ाओ और भगवान से विमुख आचरण करो तो सुख मिल जाए तो बता देना। और 1 बूंद मत चढ़ाओ और राम 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 कृष्ण 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 कर, और कोई तुम्हारा बिगाड़ दे तो मैं बता देना कि तुम्हें समझे में नहीं आ रहा है। ये सब भगवान के पार्षद हैं, जितने नवग्रह आदि हैं। जब आप भगवान से विमुख रहोगे, गंदे आचरण करोगे, तो चाहे जो कुछ करो ये तुम्हारा नाश ही करेंगे। और सही ढंग से चलोगे तो चाहे जितना बुरे स्थान पे बैठे होंगे कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जो पे कृष्ण चरण मन अर्पित तो करी है का नवग्रह रंग। तो अच्छा, महीना 2 महीना 4 महीना मंत्र जप लिए, हम इसीलिए तुम्हें ठोक के छाती की बात कहते हैं कि बचपन से ईमानदारी से चले हैं। इतना भी कहीं भगवत कृपा से कोई ड्रामेबाजी नहीं रही, और रात दिन मंत्र जपते रहे हैं, और हालत आप देख रहे हो हमारी। लेकिन हमारा लक्ष्य रहा है भगवत प्राप्ति, भगवान को प्राप्त करना। 2-4 महीने मंत्र जप ले, स्मशान में तो भूत सिद्ध हो जाता है। 10-5 वर्ष ऐसे अच्छे से करे तो यक्ष यक्षिणी ये सब सिद्ध हो जाती है। जो क्या बोल रहे हो, क्या सुन रहे हो, क्या देख रहे हो, लाखों कोस दूर की बात बता सकते हैं। भगवान का भजन कर रहे तो हमारी बात मान लो, कोई लोभ लालच बस नहीं, कुछ किसी की सामर्थ्य नहीं है। आप आए और आपका काम बन गया तो आपको लगा बाबा बड़े सिद्ध हैं, चमत्कारी। तो वास्तविक आप कष्ट सहकर आए, संत भगवत भावना की, तो ये आपका पुण्य बन गया ना। संत दरस जिम पातक टरे, तो आपका ही कर्म तो आपके कल्याण का कार्य बना। कोई किसी का कल्याण नहीं कर सकता। कल्याण का मार्ग हम बता रहे हैं, आप ना चलो तो सब बेकार है, और आप मान लो तो आप ही उसके मुख्य धन्यवाद के पात्र हुए, जो आप गलत बातें छोड़कर अच्छे मार्ग में। तो ये तो सब लोग दिमाग में बैठा लो, नहीं कलयुग है, आगे और परेशानी बढ़ जाएगी, सही रास्ता नहीं मिलेगा भगवान के मार्ग का। अब वो एक हितधाम में थे तो एक ने कहा कि हम बहुत परेशान हैं। एक जगह गए थे तो 5,000 रुपये की घोड़े की अंगूठी, नाल की अंगूठी, ऐसे नहीं, तब तो घोड़ा पर ब्रह्म हो जाना चाहिए। जब उसके नाल में इतनी ताकत है कि तुम अंगूठी पहन लो दुख रहित हो जाए, तो बेचारा रोज एक्का में जोड़ा जाता है और रोज सांटे चलते हैं उसके, और दौड़ता है सैकड़ों किलोमीटर, तो उसका दुख दूर हो जाए। अरे दिमाग खराब है, घोड़े की नाल तुम्हें नहीं ठीक पर पाई, राधा राधा। तो
बाहरी दिखावे में। अच्छा, आजकल लोगों को विश्वास भी वही है, जैसे हम आपको सीधी बात बता रहे ना, कोई फीस नहीं, कोई फार्म नहीं भरना, कोई दान पेटी नहीं, कोई मांग नहीं, आप सम्मान से आओ, बैठो और सत शास्त्रों की बात, जिससे आपका वास्तविक परम मंगल होगा। तो आपको लगता है यहाँ कोई जादूगिरी तो है नहीं, चमत्कार तो है नहीं, ये तो ऐसे प्रवचन करते रहते हैं। महर्षि, इसमें एक समाधान चाहिए। जो संसार में, ये तो आपने भजन मार्ग की बात बता दी, जिनको भगवत प्राप्ति करनी है, जो संसार में फंसे हैं उनको तो बिल्कुल इस बात का ज्ञान नहीं कि भजन भी करना चाहिए। उनको तत्काल दुख आया और उसका निदान उनको चाहे कैसे भी मिले, तो इसलिए इस उद्देश्य से वो कहीं भी जाते हैं और वहां उसका निदान चाहते हैं। दुख का निदान नहीं मिल सकता, क्योंकि उसमें सामर्थ्य नहीं दुख निदान करने की। देखो, कोई भी जो दुख आता है वो पूर्व के पाप कर्म से आता है। अगर थोड़ा भी अध्यात्म जानते होते हो तो समझते हो कि पूर्व का पाप कर्म ही हमारे दुख का भगवान श्री कृष्ण जी की गीता आपको एक सफल इंसान बना देगी। कृपा करके इस वीडियो को पूरा देखिए। कुछ ही लोग इस दुनिया में सफल क्यों होते हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा आज एक सीक्रेट, जिसने मुझे जिंदगी में सफल बनाया, और वो कुछ खास नहीं है, और वो एक ही है, मेरे पीछे। मेरी सफलता का राज मेरे पीछे है, और वो है मेरी सबसे प्रिय चीज। और ये भगवत गीता जिसने मेरे जीवन को सफल बनाया, ये वही भगवत गीता है जिसके कारण आज मैं बहुत सफल हूँ। लगभग 18 बरस पहले जब मैंने मेरे जीवन में एक किताब पढ़ी, उसने मेरा पूरा जीवन बदल दिया था। ये मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था ये बुक। इस दुनिया में जितने लोग अमीर और कामयाब बने हैं, उन्होंने किताबें पढ़ी। गीता जी में भी यही बताया गया है कि लाइफ कैसे जीना है, माइंडसेट कैसा होना चाहिए। तो एक्चुअली शास्त्र आपको जीवन जीना चाहिए। मैं भी आपसे निवेदन करती हूँ, सभी को गीता अध्ययन करना चाहिए। गीता में ऐसी बातें बताया गया है, आप जीवन में कितने बड़े संकट में क्यों ना हो, आपके सामने कैसा अवस्था बन जाए, कैसा भी अवस्था आपके सामने बन जाए, कितने बड़े संकट में आप हो, अगर गीता अध्ययन करोगे, आप हर प्रकार के संकट से बच करके बाहर निकलने का सूत्र गीता आपको बताती है। इसलिए गीता सभी को पढ़ना चाहिए। आज मैं जिस बुक की बात करने वाला हूं, जिस किताब की बात करने वाला हूं, वो आपको पढ़नी इतनी जरूरी है कि हम कहते हैं ना कि मरने से पहले कुछ काम अधूरे नहीं रहने चाहिए जीवन में, उसी तरह से ये किताब आपसे मिस नहीं होनी चाहिए। लेकिन मेरा दावा है कि अगर हम गीता पढ़कर उसके अनुसार जिंदगी जीना शुरू करें तो कभी डिप्रेशन में हम नहीं आएंगे, और डिप्रेशन का बड़े से बड़ा मरीज गीता सार के साथ ठीक हो सकती। प्रॉब्लम्स हैं, वेदर इट्स रिलेटेड टू फियर और सक्सेस और ये सारी चीजें, इन सब चीजों का जवाब आज से हजारों साल पहले भगवत गीता के अंदर एक लाइन में क्लियर तरीके से बताया हुआ है। भगवत गीता की बात कर रहे थे, मैं एक पॉकेट गीता रखता हूँ अपने पास। जब भी जीवन में कुछ संकट आता है तो मैं बस कोई भी पेज उठाकर पढ़ लेता हूँ, तो आई थिंक एक कंट्रोल आपके मन में आ जाता है। इफ देयर इज नो टीचर इन लाइफ, आई थिंक भगवत गीता कैन बी द परफेक्ट टीचर। आप किसी भी दुविधा में हो, उसके अंदर उसमें सवाल नहीं, उसमें सारे आंसर्स हैं आपके लिए। आपके मन में कोई भी सवाल है, ऑटोमेटिकली वो आंसर आपके सामने आ जाता है। मेरे फादर ने बोला, आप क्या? मैंने कहा एस क्लास लेंगे पापा। बोले यार तू मिडिल क्लास से एस क्लास पे पहुंच रहा है। मैंने कहा देखो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है जुगाड़। बोला हाँ काम तो करता है यार, सही जुगाड़ बहुत सही है। कौन सी किताब? मैंने कहा ये 200 रुपये किताब थी मात्र, जिंदगी पूरी बदल दी इसने हमारी। साथियों, गीता धर्म ग्रंथ तो है, पर ये जीवन ग्रंथ भी है। हम किसी भी देश के हो, किसी भी पंथ के मानने वाले हो, पर हर दिन समस्याएं घेरती रहती हैं। हम जब भी वीर अर्जुन की तरह अनिर्णय के दोहराए पर खड़े होते हैं, तो श्रीमद् भगवत गीता हमें सेवा और समर्पण के रास्ते इन समस्याओं के हल दिखाती है। अगर आप एक विद्यार्थी हैं और अनिर्णय की स्थिति में है, आप किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष हैं, या फिर मोक्ष की कामना रखने वाले आप योगी हैं, आपको अपने हर प्रश्न का उत्तर श्रीमद् भगवत गीता में मिल जाएगा। मैं तो मानता हूं कि गीता मानव जीवन की सबसे बड़ी मैनुअल बुक है। जीवन की हर समस्या का हल गीता में कहीं न कहीं मिल जाता है।
मैं मुसलमान हूँ, मैंने 30 पारा पढ़ा है, मैं हदीस पूरा पढ़ चुकी हूँ, जिन्ना का बनाया हुआ 1937 का शरिया लॉ के हिसाब से बहुत सारे केसेस देखे हैं। सनातन धर्म में ना एक ठहराव है। भगवत गीता में ना 3 तलाक की बात नहीं लिखी हुई है। भगवत गीता में ना पॉलीगेमी 4 शादी की बात नहीं लिखी हुई है। भगवत गीता में ना निकाह मुत्ता की बात नहीं लिखी हुई है कि 1 घंटे के लिए सेक्स करो और छोड़ दो तलाक दे करके। ये भगवत गीता नहीं बताता है। भगवत गीता इंसान की जिंदगी को एक रास्ता दिखाता है, लेकिन वहीं पर ऑन द अदर हैंड कुरान में लिखा हुआ है तलाक देना, खुला लेना, 4 शादियां करना, 10 बच्चे पैदा करना। इन सभी ने आपको गीता जी और बुक्स पढ़ने की वैल्यू बताई है और इसी को देखते हुए हमने आपके लिए एक बुक बनाई है। ये बुक PDF फॉर्मेट में है। इस बुक में हमने दुनिया की महान 16 बुक्स की समरी बताई है। इन 16 बुक्स में से एक बुक श्रीमद् भगवत गीता जी भी है और सोनू शर्मा जी द्वारा बताई गई वह बुक भी है जिसे पढ़कर वो अमीर बने। हर्षवर्धन जी की द्वारा बताई गई बुक भी इन 16 बुक में से एक है। इस बुक को पढ़ने के बाद आपको सब मिलेगा जो आप अपनी लाइफ में चाहते हैं। गीता जी के साथ में हमारे बुक का कवर पेज भी है ताकि आप हम पर विश्वास कर सकें। इस बुक में टोटल 1248 पेजेस हैं। ये बुक आपकी पूरी जिंदगी बदल देगी। ये बुक आसान हिंदी भाषा में है। इसको आप सिर्फ मोबाइल और लैपटॉप में ही पढ़ सकते हैं। इन 16 बुक्स की टोटल मार्केट वैल्यू 5400 रुपए है, लेकिन इस बुक का प्राइस मूवी टिकट, मोबाइल रिचार्ज, नेटफ्लिक्स मेंबरशिप से भी कम है। सिर्फ और सिर्फ 199 रुपीज। इतने पैसे तो आप किसी चीज को खाने या मौज मस्ती में ही खर्च कर देते हैं। हम आपको 10 डेज मनी बैक गारंटी भी देते हैं। अगर आपको यह बुक अच्छी ना लगे तो हम आपके सारे पैसे लौटा देंगे, वो भी 10 दिन के अंदर। If you want to read a book, तुमको कोई लोन लेने का जरूरत नहीं है। मजे की बात तो ये है, अगर तुम एक सफल आदमी की जीवनी पढ़ना चाहते हो तो तुमको क्या लोन लेने का जरूरत है। मात्र 200-500 रुपए के अंदर एक सफल आदमी की किताब मिल जाती है। मिडिल क्लास फैमिली के लोगों को ये बहुत बड़ा काम लगता है। क्या बैंक से लोन लेना पड़ेगा किताब पढ़ने के लिए? नो लेडीज एंड जेंटलमैन, आप अपने बच्चे से पैसा बोरो करके भी एक सफल आदमी की किताब पढ़ के सीख के उसको जिंदगी में इंप्लीमेंट कर सकते हो। डोंट बी सीरियस इन लाइफ बट टेक लाइफ सीरियसली। एक ही जिंदगी है। आप खुश नसीब हैं कि आज आप ये वीडियो देख रहे हैं। आज आपको भगवान श्री कृष्ण जी की गीता और इस दुनिया की महान लाइफ चेंजिंग बुक्स पढ़ने का मौका मिला है। आज डर मत फरहान, नहीं तो 50 साल बाद जब तू बूढ़ा होकर ऐसी किसी अस्पताल में पड़ा होगा और मरने का इंतजार कर रहा होगा, तब सोचेगा कि लेटर हाथ में था, टैक्सी गेट पर थी, जरा से हिम्मत कर लेता ना तो साली जिंदगी कुछ और हो सकती थी। अगर आपको इस बुक को पढ़नी है तो हमें इस WhatsApp नंबर पर मैसेज करें। धन्यवाद।